Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadia Naseem, your science teacher from Bahia Foundation College, Nashero Road. Students, today we are going to discuss the topic fossil fuels. Last time we started chapter number 3. Name of the chapter was the energy resources. In that chapter I told you the names of some energy resources and how energy is released by breaking down the energy resources like gases. So let's start the fossil fuels today. Fossil fuels are formed from the decayed living things. Decayed living thing, वो living thing जो डेड होने के बाद अंडरग्राउंड चली जाती हैं या ज़मीन के अंदर दफन हो जाती हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, सारी लिविंग थिंग्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किस चीज़ में चेंज हो जाती हैं फिर? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. किन तीन दे? कोल, oil and natural gas are the fossil fuels. You understand? Fossil मतलब dead, fuel मतलब anything which gives us energy on burning. What does fossil fuel means? Okay, what does fossil fuels means? The fuel which is obtained from the dead bodies of living things, which change into कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. वो सारी लिविंग थिंग जो डेड होने के बाद अंडरग्राउंड चली जाती हैं या ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम फॉसिल फ्यूल्स. सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पीट एंड सम अदर फॉर्म्स. सो लेट्स डिस्कस द कोल. Coal was formed from the remains of plant which grew into huge forest about 300 million years ago. As the plant died, they fell and began to rot. The decaying plant formed a thick layer on the wet, swarmy floor of the forest. क्या होता है कि ज़मीन पर एक पीरियड ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जब ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ थे और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे. उस पीरियड को हम लोग कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं. ठीक है. उस पीरियड के जब प्लांट्स थे वो जब डेड हो गए, डेड होने के बाद तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है. उस पीरियड के जो प्लांट्स थे जब वो डेड हो गए, डेड होने के बाद वो प्लांट्स कहाँ गए? अंडरग्राउंड चले गए. ओके, दे वेंट अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे चले गए, ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उसके ऊपर ज़मीन की तह आ गई और वहाँ पर वो रॉट होना शुरू हो गई, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो गए. उनसे गैसेस एक्सक्रीट होती गई, फाइनली वो किस चीज़ में चेंज हो गए? कोल में, कोयला में. लकड़ी जलती है तो वैसे भी कोयला बनता है ना. तो क्या हुआ? मिलियन ईयर्स के बाद वो प्लांट्स किस चीज़ में चेंज हो गए? कोल में. So coal was formed from the remains of the plants which grew in huge forest about 300 million years ago. के 300 मिलियन साल पहले ज़मीन पर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उन्होंने क्या बना दिया? कोल बना दिया. Then coal will change. This arrow is showing that coal will change into peat. Now look at this. This is a huge forest on the plant. These forests break down or with any way it decayed, it went underground and changed into the fossil fuel. This arrow is showing the gradual change in the form of fossil fuel. Now the action of bacteria changed the decaying plant to peat. Peat is used as the fuel in some countries. It is the first stage in the formation of coal. कोल अब बनता कैसे है? सबसे पहले क्या हुआ कि प्लांट्स की डेड बॉडीज़, प्लांट्स डैमेज होते गए, कट गए या हवा से किसी भी वजह से टूट गए, वो क्या हुआ? अंडरग्राउंड ज़मीन, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, अंडरग्राउंड वो क्या हुआ? दफन हो गए. फिर अंडरग्राउंड जो प्लांट्स थे उनके ऊपर बैक्टीरिया ने एक्शन किया. बैक्टीरिया ने उनकी रॉटिंग शुरू कर दी, उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, उनको गलाना सड़ाना शुरू कर दिया. उनके गलने सड़ने से क्या बना? पीट. पीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. जब कोल बनता है लकड़ी से डायरेक्ट कोल नहीं बन जाता, कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? पीट बनते हैं. ग्रेजुअली द लैंड सैंक एंड वाटर कवर्ड इट. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर पानी आना शुरू हो गया.
Land sank and water covered it. Layers of the mud and gravel were laid over the decaying plant. अब ये जो पीट बन रहा था इसके ऊपर क्या हुआ, वाटर आ गया. लुक एट दिस, वाटर नज़र आ रहा है. ओके अब इस लैंड के ऊपर वाटर आ गया. वाटर से फिर मड कीचड़ वगैरह बन गया. उसने क्या किया, इस पीट को ऊपर से कवर कर लिया. As more and more rocks were laid down by the sea, above the pressure on peat layers increased. टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज. अब जैसे जैसे और इसके ऊपर पानी, रॉक्स, मड आता गया तो नीचे जो पीट था उस पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता गया. प्रेशर बढ़ता गया और टेम्परेचर भी बढ़ता गया. तो एज अ रिजल्ट ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर द डिकेइंग प्लांट फ्रॉम द कोल. मिलियन ईयर्स में क्या हुआ, इस प्लांट ने कोल बना दिया. यू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टेप्स. Forest, dead bodies change into peats. Peat under the pressure and high temperature change into coal. This was the stages in the formation of the coal. Fossil fuels such a common source of energy in our world because they are so easy to convert into other forms of energy. All of them contain carbon which only has to be burned to release energy. Fossil fuels में क्या चीज़ होती है जो एनर्जी देती है, कार्बन. कार्बन की बर्निंग से हमें क्या मिलता है, एनर्जी. यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ your homework is read your book page number 34 very clearly and write down the stages in the formation of the coal. I am waiting for your homework. Allah Hafiz.